डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्रिस्टलीय ठोसों में दोष के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोसों में दोष क्या होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहाँ बात की थी कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो बिंदु दोष या प्रमाणवीय दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया था स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा अशुद्धि दोष और तीसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। पहला दोष हमने शुरू किया था स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री यानी कि उसके यौगिक का अणुसूत्र, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का अनुपात ये परिवर्तित ना हो, तो उसे हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो होता है वो आपके 4 प्रकार का होता है। 2 की बात हमने कल कर ली थी, एक तो था रिक्तिका दोष और एक था अंतराकाशीय दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष ये दोनों ही जो दोष हैं वो आपके अनआयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। रिक्तिका दोष में तो ये होता है कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें से कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो उसके मूल स्थान पर एक रिक्ति रह जाती है और उस रिक्ति के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। और इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। दूसरा दोष हमने पढ़ा था अंतराकाशीय दोष। तो अंतराकाशीय दोष में कोई अतिरिक्त अवयवी कण क्रिस्टल जालक में आ जाता है अंतराकाशीय स्थल पर, जिसके कारण उसमें दोष उत्पन्न होता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 जो दोष हैं स्टाइक्योमेट्रिक, उनके बारे में। ये दोनों दोष जो हैं वो आपके आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। तो इनमें पहला है फ्रैंकल दोष और दूसरा है शॉटकी दोष। तो इन 2 दोषों के बारे में तो हमने कल चर्चा कर ली थी, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष के बारे में। तीसरा जो दोष है अपना वो है फ्रैंकल दोष। तो पहली बात तो ये कि ये किस में पाया जाएगा, आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा, आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाएगा। अब फ्रैंकल दोष होता क्या है? फ्रैंकल दोष क्या होता है कि अगर कोई आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि ये किस में पाया जाएगा, आयनिक क्रिस्टल में, तो यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है तो उसके मूल स्थान पर तो रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष, दोनों दोष एक साथ उत्पन्न होते हैं। इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल वैज्ञानिक का नाम है, तो ये वैज्ञानिक के नाम पर, फ्रैंकल ने इसको सबसे पहले बताया तो उसके नाम पर इसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्रिस्टल जालक है जिसमें A धनायन और B ऋणायन है। तो ये A प्रकार के धनायन और B प्रकार के ऋणायन से मिलकर के बना एक क्रिस्टल जालक है। फिलहाल इसमें सारे आयन जो हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, इसमें कोई दोष या कोई त्रुटि नहीं है। अब यदि इस क्रिस्टल में से कोई आयन अपना मूल स्थान छोड़कर कहां चला जाए, अंतराकाशीय स्थल पर, और देखिए अंतराकाशीय स्थल का मतलब होता है अंतराकाशीय रिक्ति। रिक्ति का आकार जो होता है वो छोटा होता है, तो छोटी जगह में ऋणायन जो है वो नहीं जा पाएगा क्योंकि ऋणायन का आकार क्या है, बड़ा है। हालांकि बुक्स में यही लिखा हुआ है कि कोई आयन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पर चला जाए, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर कहां चला जाए, अंतराकाशीय स्थल पर, क्योंकि अंतराकाशीय स्थल का जो एरिया है वो बहुत कम है और उस कम एरिया में धनायन तो आ सकता है लेकिन ऋणायन नहीं आ सकता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल जालक का धनायन, कोई धनायन, तो मान लो ये जो A+ आयन है, ये वाला धनायन अपना मूल स्थान छोड़ दे, जहां इसको होना चाहिए वहां से तो ये हट गया और यहां से हट करके ये अंतराकाशीय स्थल पर मान लो यहां आ गया, इस जगह पर, तो जहां ये था वहां तो क्या रह गई, रिक्ति। तो यहां तो कौन सा दोष हुआ, रिक्तिका दोष। यहां कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, रिक्तिका दोष। और जिस नए स्थान पर यह गया वो नया स्थान क्या है, अंतराकाशीय रिक्ति है। तो अंतराकाशीय रिक्ति पर अगर अतिरिक्त आयन आए तो यह कहलाएगा इसके लिए अंतराकाशीय दोष। तो जो 2 दोष हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, वो दोनों दोष एक साथ
जब क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाएं तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? फ्रैंकल दोष की स्थिति कहलाएगी। तो एक बार फिर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है तो उसके मूल स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष, दोनों दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो देखो इससे जुड़ी हुई और बातें। पहला पॉइंट, एक तो इसकी डेफिनेशन होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पहली जो बात है वो तो इसकी डेफिनेशन के बारे में होगी, इसकी परिभाषा में हो गई कि भाई आपसे सीधा पूछे कि फ्रैंकल दोष क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर के अंतराकाशीय स्थल पर चला जाए तो उसके मूल स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब इस फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल में क्या क्या चेंजेज आएंगे वो देखते हैं। देखिए, जो धनायन था वो अपना मूल स्थान छोड़कर कहां गया? अंतराकाशीय स्थल पर गया, लेकिन क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया। इसका मतलब दोष उत्पन्न होने से पहले जितना द्रव्यमान और आयतन था, दोष उत्पन्न होने के बाद भी द्रव्यमान और आयतन उतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो आयन है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा आयन क्रिस्टल के अंदर आ रहा है। यानी कि अंदर से कोई बाहर नहीं गया, बाहर से कोई अंदर नहीं आया, तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है, क्रिस्टल का जो घनत्व है वो अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है। तो इसका एक पॉइंट तो ये हुआ कि इस दोष के कारण घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित, अनचेंज्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, ये जो धनायन है जब ये अंतराकाशीय स्थल पर जाएगा तो ये धनायन के पास ही चला गया, जिसके कारण इस क्रिस्टल के एक एरिया में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया। तो इसके कारण जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो परावैद्युतता का गुण है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसके कारण दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो क्रिस्टल है उसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट हुआ परावैद्युतांक बढ़ जाएगा, परावैद्युतांक बढ़ जाता है। तीसरी बात कि फ्रैंकल दोष उत्पन्न हुआ कब? जब धनायन कहां गया? अंतराकाशीय स्थल पर। अंतराकाशीय स्थल जो है उसका एरिया बहुत छोटा होता है। हमने चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां पढ़ी तो हमने वहां देखा था कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति जो है उसकी त्रिज्या अवयवी कण की त्रिज्या में 0.225 या 0.414 होती है। इसका मतलब अंतराकाशीय जो स्थल है उसका साइज क्या है? कम है। तो छोटी जगह में छोटा आयन ही आ सकता है। इसका मतलब यहां जो धनायन आएगा उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो तीसरी बात यह हो जाएगी कि इस प्रकार का जो दोष है वो उन आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार की तुलना में क्या हो? बहुत छोटा हो। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो धनायन है उसका आकार छोटा होता है, किसकी तुलना में? ऋणायन की तुलना में। यानी कि ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन जो है वो ऋणायन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट जो बात करें इसके बारे में वो ये, इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो देखो इस प्रकार के दोष के एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखिए जैसे AgCl में पाया जाएगा, AgBr में पाया जाएगा, AgI में पाया जाएगा और जिंक सल्फाइड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आयनिक क्रिस्टल हैं, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, जिंक सल्फाइड है। इन आयनिक क्रिस्टलों में मुख्यतः कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष पाया जाता है।
तो फ्रैंकल दोष क्या होता है, उसकी वजह से क्रिस्टल में क्या क्या चेंज आते हैं, किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल दोष पाया जाता है, और एग्जाम्पल की हमने बात की। दूसरा जो दोष है अपना वो है शॉटकी दोष। शॉटकी भी वैज्ञानिक का नाम ही है, तो ये भी वैज्ञानिक के नाम पर है। अब शॉटकी दोष क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। शॉटकी दोष क्या होगा कि अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में कुछ आयन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएं, आउट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल से कहां चले गए, बाहर, तो उनके मूल स्थान पर क्या रह जाएगी, रिक्ति रह जाएगी। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे, शॉटकी दोष कहेंगे। और सबसे मेन बात कि ये स्टाइक्योमेट्रिक दोष है, इसका मतलब दोष उत्पन्न होने के बाद यौगिक का अणुसूत्र नहीं बदलना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि क्रिस्टल से जितने आवेश के धनायन बाहर जाएंगे उतने ही आवेश के ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आयनिक क्रिस्टल है जो ए धनायन और बी ऋणायन से मिलकर बना है। इसमें फिलहाल कोई दोष कोई त्रुटि नहीं है, सारे आयन जो है वो पर्टिकुलर आपके अरेंज हैं। अब अगर इसमें शॉटकी दोष उत्पन्न होगा तो कैसे होगा कि इसमें से कुछ आयन अपना मूल स्थान छोड़कर कहां चले जाएंगे, बाहर। ये मान लो A+ जो है वो यहां से निकल गया और कहां आ गया, क्रिस्टल के बाहर आ गया, यहां अलग, यहां आ गया, बाहर निकल आया क्रिस्टल के। जब धनायन क्रिस्टल के बाहर आ जाएगा तो क्रिस्टल में दो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी। पहली, धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या की तुलना में कम हो जाएगी। दूसरा, जब धनायन बाहर चला जाएगा तो क्रिस्टल पर ऋणायन यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तो क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा क्रिस्टल का जो अणुसूत्र है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जब एक धनायन बाहर जाएगा तो उसके समान आवेश का ऋणायन यानी कि ये B- भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाएगा। तो A+ के साथ साथ B- भी क्रिस्टल जालक से बाहर आ जाएगा। अब यहां ये बात ध्यान रखें हमेशा कि यहां कहने का मतलब ये नहीं है कि जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन बाहर जाएंगे। कहने का मतलब ये है जितने आवेश के धनायन बाहर जाएंगे उतने ही आवेश के ऋणायन बाहर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये दोष मैग्नीशियम क्लोराइड में हुआ होता तो मैग्नीशियम के एक आयन पर कितना चार्ज है, +2, जबकि Cl पर कितना चार्ज है, -1। तो अगर 1 mg बाहर जाएगा तो कितना प्लस का चार्ज निकल गया बाहर, 2। तो माइनस के भी कितने निकलने चाहिए, 2। तो Cl 1 नहीं जाएगा, Cl कितने जाएंगे, 2 बाहर जाएंगे। ठीक है ना। तो जितना धनावेश बाहर निकलेगा उतना ही ऋणावेश भी आउट हो जाएगा। इससे दोनों चीजें रहेंगी, ना तो क्रिस्टल पर कोई चार्ज आएगा क्योंकि जितना प्लस चार्ज हटेगा उतना ही माइनस चार्ज हट जाएगा, और ना ही क्रिस्टल का अणुसूत्र चेंज होगा क्योंकि देखो सूत्र में क्या है, 1 mg और 2 Cl। तो अगर 1 mg और 2 Cl बाहर निकल गए तब भी अनुपात जो है mg/Cl का वो पहले के जैसा ही रहेगा। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आउट जो हो जाएंगे धनायन और ऋणायन उनका जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर रिवाइंड करते हैं कि यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में कुछ आयन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं तो इस प्रकार उनके मूल स्थान पर क्या उत्पन्न होता है, रिक्तिका दोष। यहां दोनों ही जगह क्या उत्पन्न हुई है, वॉइड, रिक्तिका। तो यहां कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, रिक्तिका दोष। तो उन दोनों के मूल स्थान पर क्या बन गई, रिक्ति। तो यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में कुछ आयन अपना मूल स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएं तो उनके मूल स्थान पर क्या रह जाती है, रिक्ति रह जाती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। और इस दोष में क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री स्टेबल रखने के लिए समान आवेश के धनायनों और ऋणायनों का निष्कासन होता है। मतलब जितना चार्ज का धनायन निकलेगा उतना ही चार्ज का ऋणायन भी निकलेगा। ठीक है। अब इस दोष के कारण क्रिस्टल में क्या क्या चेंजेज आएंगे उनकी बात करते हैं। तो देखो फ्रैंकल दोष में घनत्व क्या है,
अपरिवर्तित। क्यों? क्योंकि कोई आयन बाहर नहीं गया, कोई आयन अंदर नहीं आया। लेकिन शॉटकी दोष में ये दोनों आयन क्रिस्टल से कहां चले गए? बाहर चले गए। आयन बाहर जाने का मतलब दोष के बाद क्रिस्टल का आयतन तो उतना ही है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। अब द्रव्यमान अगर कम हो जाएगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहला पॉइंट ये कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इस दोष में जो धनायन और ऋणायन का युग्म बाहर निकला उसे हम इसी दोष के नाम पर क्या बोलते हैं? शॉटकी युग्म कहते हैं। यानी कि इस दोष के कारण जो धनायन और ऋणायन का जो पेयर है, एक धनायन निकलेगा, साथ में उसके कौन निकलेगा? ऋणायन। इन दोनों का जो ये पेयर है, जोड़ा है, इस जोड़े को हम क्या कहेंगे? शॉटकी युग्म। इस जोड़े को क्या कहेंगे? शॉटकी युग्म। तीसरी जो बात है वो ये कि इसमें आयन जो निकले दोनों, उन दोनों का साइज जो है वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार का दोष जो है वो उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार लगभग क्या हो? बराबर हो। लगभग बराबर, एकदम बराबर नहीं, लगभग बराबर। यानी कि जो धनायन है वो ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा नहीं होता, लगभग उसके साइज का ही होता है। तो ये दोष के अंदर जो धनायन और ऋणायन है उन दोनों का आकार लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि शॉटकी दोष जो है इसे उत्पन्न होने के लिए इस फ्रैंकल दोष की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही दोष टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होते हैं जब हम उसको ऊष्मा देते हैं। तो जब आप ऊष्मा देंगे तो फ्रैंकल दोष में तो ऊष्मा लगेगी ज्यादा, यानी कि इसको बनने में या फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि शॉटकी दोष उत्पन्न होने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो शॉटकी दोष जो है उसे फ्रैंकल दोष की तुलना में कम ऊर्जा चाहिए। तो शॉटकी दोष उत्पन्न होने के लिए फ्रैंकल दोष की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें एनर्जी जो लगेगी वो फ्रैंकल की तुलना में कम लगेगी। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, और अचंबा होगा आपको जानकर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इसमें भी है और सिल्वर ब्रोमाइड इसमें भी है। दैट्स द क्वेश्चन। ये प्रश्न है यहां पर कि ऐसा कौन सा आयनिक यौगिक है जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं? तो आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। AgBr एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और जिसमें शॉटकी दोष भी पाया जाता है। दोनों दोष इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। पहला, आपको पूछा जा सकता है कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। तब आपको सिर्फ फ्रैंकल दोष बताना है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। आपसे पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन कि शॉटकी दोष किसे कहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो आपको शॉटकी दोष और उसके प्रॉपर्टीज बतानी है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष में क्या बताओ? अंतर बताओ। तो देखो, अगर इनमें अंतर की बात करें तो इनमें अंतर यहां इस बोर्ड पर ही लिखे हुए हैं सारे अंतर। पहला अंतर देखो, शॉटकी दोष फ्रैंकल दोष में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? रिक्तिका दोष भी उत्पन्न होता है और अंतराकाशीय दोष भी उत्पन्न होता है। फ्रैंकल दोष में रिक्तिका दोष भी उत्पन्न हुआ और फ्रैंकल दोष में अंतराकाशीय दोष भी उत्पन्न हुआ। लेकिन शॉटकी दोष में सिर्फ रिक्तिका दोष ही उत्पन्न हुआ, अंतराकाशीय दोष उत्पन्न नहीं हुआ। तो पहला जो डिफरेंस है शॉटकी और फ्रैंकल दोष में वो ये है कि फ्रैंकल दोष में रिक्तिका दोष और
अंतराकाशीय दोष, ये दोनों पाए जाते हैं, जबकि शॉटकी दोष में केवल रिक्तिका दोष ही होता है। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो दूसरा अंतर भी आपके सामने है, ये रहा घनत्व। फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अनचेंज्ड रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जबकि शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कितने अंतर हो गए? 2। तीसरा अंतर, फ्रैंकल दोष के कारण पदार्थ का या क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है, जबकि शॉटकी दोष में ऐसा कुछ नहीं होता। शॉटकी दोष में जो आयन थे वो क्रिस्टल से बाहर चले गए, कोई परावैद्युतता उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि आयन एक दूसरे के पास ही नहीं आए। तो तीसरा अंतर जो है वो ये हो जाएगा कि फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक बढ़ जाता है क्रिस्टल का, जबकि शॉटकी दोष में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चौथा अंतर आप ये लिख सकते हैं कि फ्रैंकल दोष सामान्यतः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है, जबकि शॉटकी दोष उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। पांचवा डिफरेंस आप ये कर सकते हैं कि देखिए कि शॉटकी दोष को उत्पन्न होने के लिए फ्रैंकल दोष की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पांचवा अंतर आप ये लिख सकते हैं कि फ्रैंकल दोष को उत्पन्न होने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, जबकि शॉटकी दोष को उत्पन्न होने के लिए फ्रैंकल दोष की तुलना में कम ऊर्जा चाहिए। तो ये 5 डिफरेंस जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। छठा डिफरेंस आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। हालांकि एग्जाम में आपसे 4 से ज्यादा डिफरेंस नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो छठा डिफरेंस तो एग्जाम्पल का लिख सकते हो। इस तरह से आप इन दोनों में 6 डिफरेंस आसानी से लिख सकते हो। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपने फ्रैंकल और शॉटकी दोष अगर दोनों अच्छे से पढ़े तो आप उसमें डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो पहला अंतर हो गया कि फ्रैंकल दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष दोनों पाए जाते हैं, जबकि शॉटकी दोष में केवल रिक्तिका दोष ही होता है। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है, जबकि शॉटकी दोष में ऐसा नहीं होता। इसके कारण परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। चौथा अंतर कि फ्रैंकल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है, जबकि शॉटकी दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। और लास्ट कि फ्रैंकल दोष को उत्पन्न होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि शॉटकी दोष को उत्पन्न होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं, तो आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। प्लस आपसे यह भी पूछ सकता है कि AgBr में फ्रैंकल और शॉटकी दोनों में से पहले कौन सा दोष उत्पन्न होगा? कौन सा उत्पन्न होगा? शॉटकी दोष, क्योंकि शॉटकी दोष उत्पन्न होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब अगर आप AgBr को ऊर्जा देते हो, उसे गर्म करते हो, तो उसमें पहले शॉटकी दोष उत्पन्न होगा और उसके बाद फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार आपके ये फ्रैंकल और शॉटकी दोष के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपके ये जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष थे ये पूरे हुए। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गए अपने 4। पहला हमने पढ़ा रिक्तिका दोष, दूसरा हमने पढ़ा अंतराकाशीय दोष, ये दोनों नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे। तीसरा हमने पढ़ा फ्रैंकल दोष और चौथा हमने पढ़ा शॉटकी दोष, ये दोनों जो हैं वो आयनिक यौगिकों में पाए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के दोष के बारे में, जिसे हमने कहा था अशुद्धि दोष। तो दूसरा जो अपना दोष है वो है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है और किस प्रकार से उत्पन्न होता है? देखिए, यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाई जाए और उस अशुद्धि के मिलाने के बाद उन दोनों के मिश्रण को हम पिघला लें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और वापस से क्या करें? ठंडा करें, तो जो नया क्रिस्टल बनेगा उस क्रिस्टल में कुछ जगहों पर अशुद्धि के आयन आ जाएंगे। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या कहेंगे? अशुद्धि दोष कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम NaCl का क्रिस्टल लेते हैं
हमने क्रिस्टल लिया किसका? NaCl का, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ये एक NaCl का क्रिस्टल है, इसमें Na+Cl-, Na+Cl- पूरी तरह से व्यवस्थित है। फिलहाल इस क्रिस्टल में कोई दोष, कोई इंप्योरिटी नहीं है। अब हम इस NaCl में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? स्ट्रोंशियम क्लोराइड, SrCl2। जब हम इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको पिघलाएंगे, और पिघला करके जब वापस से क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, तो वापस नया क्रिस्टल बनेगा। अब उस क्रिस्टल में NaCl के अंदर कौन मिल चुका है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिल चुका है। तो जब नया क्रिस्टल बनेगा तो उसमें होगा ये कि जो अशुद्धि के आयन हैं वो उस क्रिस्टल के आयनों को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखो NaCl में तो कौन कौन से आयन है? Na+ है और Cl- है, जबकि स्ट्रोंशियम क्लोराइड में Sr2+ आयन है और Cl- आयन है। अब अगर ये Cl- इस Cl- को रिप्लेस करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों Cl- है। लेकिन दिक्कत कब होगी? जब स्ट्रोंशियम आयन Na+ आयन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो जब क्रिस्टल के अंदर Na+ आयन को स्ट्रोंशियम का आयन प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या होगा कि मान लो यहां जो Na+ आयन है, इस Na+ आयन की जगह कौन आ गया? स्ट्रोंशियम आयन आ गया, Sr2+ आयन आ गया। अब इसके कारण एक तो इसमें अशुद्धि उत्पन्न हो गई कि यहां होना तो क्या चाहिए था? Na+ का आयन, जबकि आ गया कौन? Sr2+ का आयन। साथ ही एक दिक्कत और है, Na पर +1 चार्ज है, जबकि स्ट्रोंशियम पर +2 चार्ज है। यानी कि Na जो है, सोडियम का जो आयन है, वो एकल धनावेशित है, जबकि स्ट्रोंशियम का आयन द्विधनावेशित है। क्रिस्टल क्या रहना चाहिए? विद्युत उदासीन, क्रिस्टल पर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि एक Sr2+ के आने पर 2 Na+ अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। यहां से जो Na+ जाएगा उसकी जगह तो कौन आ गया? Sr2+, और एक Na+ जो है वो और चला जाएगा, उसकी जगह पर क्या रह जाएगी? रिक्ति, वॉइड। तो यहां एक क्या बन जाएगी? रिक्ति बन जाएगी। अब ये जो रिक्ति बनी है, इस रिक्ति के कारण इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाएगी। कैसे? यहां रिक्ति है, ठीक है ना, ये धनात्मक प्रकार की रिक्ति है क्योंकि यहां धनायन था। अब अगर ये Na+ यहां आ जाए तो रिक्ति यहां आ जाएगी। भाई यहां वाला Na+ यहां आ जाए तो यहां तो Na+ आ जाएगा, इस Na+ की जगह क्या हो जाएगी? खाली। फिर यहां से रिक्ति आ गई। अब यहां वाला Na अगर यहां आ जाए तो रिक्ति कहां चली गई? यहां चली गई। फिर यहां वाला, यहां पर जो रिक्ति है वहां कहीं दूसरा Na आए तो उसकी जगह क्या चली गई? रिक्ति। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में रिक्ति मूव करेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? आयन मूव करने लगेगा। तो इस धनात्मक रिक्ति के कारण ये जो पॉजिटिव वॉइड बनी है, धनात्मक रिक्ति, इस धनात्मक रिक्ति के कारण जो आयन है वो इसमें गति करने लगेंगे, और अगर आयन गति करेगा तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस तरह से किसी आयनिक पदार्थ में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि कर देना डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग। यह वर्ड आपने सुना है अखबार में, न्यूज चैनल पे, कहीं भी। क्या आपने देखा होगा कि कई बार आप न्यूज में देखते हो कि किसी एथलीट या किसी खिलाड़ी का नाम आता है, आता है कि यह खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। डोपिंग होती क्या है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत भारी वजन उठाते हैं, लंबी दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, या कोई भी अपने जो एथलीट है किसी भी प्रकार का खेल जब खेलता है तो वो कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां लेते हैं। उन दवाइयों के कारण होता यह है कि उनके जो बॉडी है उसकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो अचानक से थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जितना वजन उठा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, जितना तेज वो दौड़ सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो उस चीज को भी हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो वहां क्या किया गया? उस खिलाड़ी को इल्लीगल तरीके से क्या दी गई? एक मेडिसिन दी गई, और उस मेडिसिन ने उस खिलाड़ी की जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया इल्लीगल तरीके से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो सेम वही चीज यहां हो रही है कि NaCl का जो क्रिस्टल है, ये आयनिक क्रिस्टल जो है, इसकी हमने क्या बढ़ा दी?
चालकता बढ़ा दी। क्या मिला करके? अशुद्धि मिला करके। तो अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धि मिला करके उसकी चालकता बढ़ाई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे। तो एक बार फिर से देखें कि अशुद्धि दोष क्या होता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाकर उसके पिघलाते हैं और पिघला करके वापस उसका क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो उस आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में कुछ जगहों पर अशुद्धि के आयन आ जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे अगर NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई जाए तो क्रिस्टल में कुछ जगहों पर Na+ के आयन की जगह कौन आ जाएगा? Sr2+ आयन आ जाएगा। अब चूंकि Sr2+ आयन जो है वो क्या है? द्विधनावेशित है, इसलिए क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक Sr2+ के आने पर 2 Na+ क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, जिनमें से एक की जगह तो कौन आ जाएगा? Sr2+ आयन, और दूसरे की जगह क्या रह जाएगी? धनात्मक रिक्ति। और इसी धनात्मक रिक्ति के कारण इस क्रिस्टल की चालकता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाकर के उसकी चालकता में वृद्धि करना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो इसके आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे AgCl जो है उसमें आप मिला सकते हैं कैडमियम क्लोराइड, Ag+1 और कैडमियम+2, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे उनमें एक ध्यान रखना कि जिस क्रिस्टल में आप इंप्योरिटी मिला रहे हैं उसमें होगा ये कि क्रिस्टल में जो आयन है उसकी संयोजकता कम होगी और जो अशुद्धि मिला रहे हो उसकी संयोजकता ज्यादा होगी। जैसे NaCl में Na की संयोजकता 1 थी, स्ट्रोंशियम की संयोजकता 2 थी। ऐसे ही AgCl में जब आपने क्या मिलाया? कैडमियम क्लोराइड, तो Ag की संयोजकता कितनी है? +1 है, 1 है, और कैडमियम की संयोजकता कितनी है? 2 है। तो जो हम इंप्योरिटी मिलाते हैं उसके धनायन की संयोजकता क्रिस्टल के धनायन की संयोजकता से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।